आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप कोई भगवान से गरीब होने की शिकायत नहीं करेंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएगा। कहानी कुछ इस तरह है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा भगवान से गरीब होने की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत थी कि उसके झोपड़े से दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो इतना गरीब है, ऐसा क्यों? वो कहता था कि गरीब आदमी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अमीर आदमी को तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ऐसे में भगवान ने क्या किया दोस्तों, जो अमीर आदमी था उसे भी उस गरीब की तरह गरीब बना दिया। अमीर आदमी को भी अब उसी की तरह बिल्कुल बना दिया था और दोनों को ही एक जैसी झोपड़ी दे दी थी और दोनों को मछली पकड़ने वाली एक छड़ दे दी थी। क्योंकि दोनों ही गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोस्तों दोनों ने ही मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन दोनों ने ही 10-10 मछली पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो गरीब आदमी था, पहले से गरीब आदमी था, उसने मछली को बेचकर 2000 रुपये कमाए और उस आदमी ने उस 2000 रुपये को अच्छा खाना खाकर और एक पार्टी बनाकर सब खर्च कर दिया। लेकिन जो अमीर आदमी था बाद में गरीब बना था, उसने 9 मछली बेचकर 1800 रुपये कमाए और एक मछली को अपने परिवार के साथ खा लिया। हालांकि ये करके उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा और उसने अब 1000 रुपये खर्च कर एक छड़ और खरीद ली और 500 रुपये देकर एक नया आदमी अपने साथ रख लिया और 300 रुपये बचाकर भी रख लिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े पैसे की तो वो काम आ जाए। अब अगले दिन फिर से जो पहले से गरीब आदमी था उसने फिर से 2000 रुपये कमाए और पहले दिन की तरह सब खर्च कर दिए। लेकिन जो बाद में गरीब आदमी बना था उसने इस बार 20 मछली पकड़ी थी और 2 मछली अपने परिवार के साथ खाई और 18 मछलियों को बेच दिया। इस बार पहले से ज़्यादा उनके परिवार को खाना मिला, पर फिर भी उनका पेट सही से नहीं भरा था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की और पहले दिन की तरह जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 3600 रुपये कमाकर 2000 रुपये की 2 छड़ और खरीदी और अपने साथ उसने 3 लोगों को 500 रुपये पर काम पर रख लिया। अगले दिन फिर से उस गरीब आदमी को 2000 रुपये मिले, लेकिन उसने फिर से उसी पहले दिन की तरह खर्च कर दिए। लेकिन बाद में बने गरीब आदमी ने शाम होते होते 40 मछलियाँ ले ली थी और उसने अपने परिवार के साथ पेट भर के खाना भी खाया और बाकी मछली उसने बेच दी और 7200 रुपये कमाए। अगले दिन फिर उसने 3000 रुपये में 3 छड़ें और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़ें हो चुकी थी और उसके पास अभी भी कई हजार रुपये बचे थे और उसने 7 लोगों को और बुलाया और अपने साथ 500 रुपये पर रख लिया और अब वो सिर्फ और सिर्फ काम पर नजर रखने लगा था। और इतना सब काम करने के बाद भी उसके पास अभी भी 1100 रुपये बच गए थे। शाम होते होते उसके पास 70 मछलियाँ थीं और 66 मछलियाँ बेचकर उसने 13,000 रुपये कमाए और उसके पास एक टीम भी थी और कई छड़े भी और अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और परिवार को उसने अच्छा खाना भी खिलाया। और वो आदमी यही काम इसी तरीके से करता रहा। दिन ब दिन उसकी तरक्की होती गई और वो फिर से अमीर हो गया और उसने अपना पुराना घर फिर से खरीद लिया और साथ ही उसे अब काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी टीम थी। और ऐसे करते करते ही उसने अब काम करने के लिए और लोगों को भी रख लिया और वो काम के लिए और पैसे भी इन्वेस्ट करने लगा। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था और वो भगवान से अब भी यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं और ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसा ही देखते हैं, सभी को एक जैसा मौका देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी की सफल बनाते हैं और सभी को धनवान होने का बराबर मौका देते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और इस कहानी इसमें आपने देखा ही कि उस गरीब हुए इंसान ने आधा पेट खाना खाया जबकि दूसरा शख्स सिर्फ मज़े ही लेते रहा, सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करता रहा और हमेशा गरीब होने की भगवान से शिकायत करता रहा। और अगर आप गरीब हैं तो आप अपने गरीब होने की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। सोचिए कि उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए और उसे इन्वेस्ट भी करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए भाई, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट बनाते रहेंगे। धन्यवाद। रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके,
जैसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें अब मुश्किल